कंस का कलेजा पिघल गया। कंस कहने लगा, क्या बात करती हो बहन, चलो मैं अभी अभी तुम्हें भेजने के लिए चलूंगा। आदरणीय परीक्षित जी, शकुंतला महात्मा कर्ण के आश्रम में रहा करती थी। जिस समय शकुंतला की विदाई हुई, कर्ण जैसे बैरागी महात्मा, जिसके जीवन में लेस मात्र मोह माया ममता नहीं है, लेकिन वो बैरागी महात्मा फूट फूट करके रोने लगा। बेटी, आज तू जा रही है, मेरा जीवन कैसे कटेगा। देखो न शकुंतले, जिन लताओं को तुम जल दिया करती थी, वो लताएं आज मुरझा गई हैं। जिन वृक्षों को तुम जल दिया करती थी, देखो ना उन वृक्षों की शाखाएं झुक गई हैं। परीक्षित जी, हमें तो ऐसा लगता है दुनिया में अगर ये बेटियां न होती तो शायद हम लोगों की रिश्ते नातेदारियां न होती। ये पुत्री न होती न परिवार होता, न कुछ सार होता, न संसार होता। ये रिश्ते न होते सारे जगत के निराकार दर्द को तो शायद वही जान पाएगा जिसने अपने जीवन में बेटी की विदाई की होगी। जिसके जीवन में बेटी का जन्म न हुआ होगा। भारत का एक कवि लिखता, हमें लगता वो बेटी के दर्द को जान न पाएगा। जिसने बेटी जाई ही नहीं, वह बेटी का दुख क्या जाने। जिस पाँव बेवाई गई ही नहीं, वह पीर पराई क्या जाने। एक बेटी की विदाई हो रही थी। वो बेटी जा करके अपनी माँ के गले लग गई। माँ के गले लग करके रोने लगी। माँ ने कहा, बेटी, एक माँ के दर्द को आज तुम न जान पाओगी। माता के दर्द को तो तुम उस दिन जानोगी जिस दिन तुम माँ बनोगी। और जब तुम अपनी बेटी की विदाई करोगी, जब तुम्हारी बेटी बार बार आकर के तुम्हारे गले लगेगी, एक माँ के दर्द को तुम उस दिन जान पाओगी। माता बोली, सुन ले बेटी, तुमको भी माँ बनना होगा।
बेटी एक दिन तुम भी मां बनोगी। माता बोली सुन ले बेटी, तुमको भी मां बनना होगा। बेटी की प्रथम अपनी बेटी की विदाई करोगी तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा। एक मां के दर्द को तुम तभी जान पाओगी। दृश्य तो बहुत ही कारुणिक है, कथा बहुत कारुणिक है। परीक्षित जी जिस समय मैना भगवान शंकर की आरती करने के लिए आई है पार्वती के विवाह में, भगवान शंकर के स्वरूप को देखा तो मैया मैना ने आज नारी जाति के लिए निवेदन कर दिया, हे परमात्मा तूने नारी जाति को क्यों पैदा किया। कत विधि सृजी अब नारी जग माही, पराधीन सपन हो सुखना। हे विधाता तूने नारी जात को ही क्यों दुनिया में भेजा, तूने नारी जात को क्यों बनाया। इसे तो जीवन भर पराधीन ही रहना है। जब तक बेटी बनकर के अपने पिता के घर में रहती है तब तक पिता और भाई की देख रेख में जरा भी समय पर भोजन आदि न मिले तो पिता भाई डांटते हैं। विवाह हो जाता है तो भारत की एक बेटी किसी की पत्नी बनकर के जीवन भर अपने पति की अंडर कस्टडी में रहती। किसी भी कार्य के लिए जरा सा विलंब हो जाए तो पति की डांट खाती। जब पुत्र बड़े बड़े हो जाते, जिस पुत्र के मन की नहीं होती है वही बेटा कहता तुम बड़े को ज्यादा चाहती हो, वह कम चाहती है। विधाता तूने क्यों बनाया नारी जाति को, इसे तो जीवन भर पराधीन रहना। परीक्षित जी बहुत कठिन जीवन होता है एक नारी शक्ति का। हम भाइयों से किसी से कह दिया जाए किसी के घर में बने रहो, महीने 2 महीने क्या रह पाओगे। भारत की एक बेटी सिर्फ अपने पति को पाने के लिए अपनी मां को छोड़ करके पति की मां को मां बनाती है। अपनी बहन से कभी वो दीदी कहे चाहे न कहे, पति की बहन चाहे उम्र में छोटी ही क्यों न हो उसे दीदी संबोधन देती है। बहुत बड़ा त्याग का जीवन है नारी शक्ति का। लेकिन मैं निवेदन केवल एक करूंगा, नारी शक्ति को जागृत होना है। नारी शक्ति को जागरण गीत गाना है। नारियां अगर जागृत हो जाएं तो हमें तो लगता भारत देश पुनः सिरमौर हो जाएगा। नारियां देश की
जाग जाएं अगर आपको जागृत होना है, नारियां देश की जाग जाएं अगर युग स्वयं ही बदलता चला